हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैंपस। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंट्रोल सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तो उसी सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आज हम एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप एक बार उस प्रीवियस लेक्चर को स्टडी कर ले, प्रॉपर नोट बना ले, तभी आप आगे आने वाले कंसेप्ट को कनेक्ट कर पाएंगे और क्वेश्चंस को प्रॉपरली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। तो एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म है हमारे पास। तो यहाँ पर हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि टाइम डोमेन सिग्नल को एस डोमेन सिग्नल में यानी कॉम्प्लेक्स फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं। तो प्रीवियसली वी हैव डिस्कस दैट टाइम डोमेन सिग्नल कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू एस डोमेन सिग्नल। टाइम डोमेन सिग्नल को हम एस डोमेन सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एलिमेंट्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ऐसा हम करते क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो 99% ऑफ इक्वेशन होगा वो टाइम डोमेन सिग्नल की फॉर्म में होगा, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द सॉल्यूशंस, और हम चाहते हैं कि हमारे जो सॉल्यूशंस है वो बहुत ही इजीली हों, क्योंकि टाइम डोमेन सिग्नल में कैलकुलेशंस करना बहुत डिफिकल्ट होता है। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसीलिए हम टाइम डोमेन सिग्नल को लाप्लास ट्रांसफॉर्म के थ्रू एस डोमेन सिग्नल में ट्रांसफॉर्म करके और फिर उसको सॉल्यूशंस फाइंड करके और वापस उसको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करके टाइम डोमेन सिग्नल में फाइंड कर लेते हैं। तो हमने प्रीवियसली देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास दो प्रकार से है, दैट इज आर बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस प्रकार है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी is equals to minus infinity to infinity x of t e की पावर माइनस एस टी dt। तो दिस इज आर this formula is for bilateral Laplace transform. So this formula is for bilateral Laplace transform. So we can write it here, बाइलेटरल लाप्लास तो अब हम चाहें तो जो हमारे पास ये इंटीग्रेशन है इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो अगर हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाना चाहते हैं, तो पहले हम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जाएंगे एंड देन वी गो फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट। तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट का यूज करके हम इंटीग्रेशन को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। तो वी कैन स्प्लिट इट एज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी प्लस from zero to infinite x of t e की पावर माइनस एस टी डी टी। और यहाँ पर हमने ये माना था, ये एज्यूम किया था कि इनिशियल वैल्यूज़ को हम जीरो करेंगे। तो हमें पता है, क्योंकि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि जितने भी वैल्यूज़ हमारे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के ड्यूरेशन में आएंगे, टाइम ड्यूरेशन में आएंगे, जितने भी वैल्यूज़ हमारे माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के टाइम ड्यूरेशन में आएंगे वो सभी हमारे इनिशियल वैल्यूज़ कहलाएंगे। और इन सभी वैल्यूज़ को हम जीरो कंसिडर करेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो ये ड्यूरेशन है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, जो इनमें जो हमें वैल्यूज़ मिलने वाली हैं उन सभी को जीरो कर देंगे। तो यहाँ पर इस पार्ट को हम जीरो कर देते हैं। तो वी गेट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू जीरो से इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। So this formula is known as unilateral Laplace transform.
यही फॉर्मूला हमारा यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का है। क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम में सभी इनिशियल वैल्यूज़ को ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करने में सभी इनिशियल वैल्यूज़ को ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ करने की यहाँ पर नीड नहीं रहेगी। तो एग्जाम में आपसे दोनों फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, चाहे तो इस फॉर्म में आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया हो, इस फॉर्म में ऑप्शन दिया हो, या फिर इस फॉर्म में ऑप्शन दिया हो। एक फॉर्म हमको यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो हम इन दोनों ऑप्शन पे राइट ऑप्शन कर सकते हैं। So the first question is x of t e की power minus at. The first question is x of t e की power minus at and we have to find the Laplace transform of this question. तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x of t इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस at और हमको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x of t इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट x of t e की पावर माइनस एस टी डी टी। तो यहाँ पर हम x of t की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0 से इनफाइनाइट द वैल्यू ऑफ x of t e की पावर माइनस ए टी एंड e की पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहाँ पर बेसिस सेम है तो हमारा जो पावर है वो प्लस हो जाएगा, माइनस के a प्लस एस इंटू टी डी टी। अब आपको थोड़ा बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन पता हो तो आपको पता होगा कि e की पावर ए टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर e की पावर ए टी इज इक्वल्स टू e की पावर ए टी अपॉन ए। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूला हेयर, वी कैन यूज़ दिस आइडेंटिटी हेयर। So we can write it as e की पावर माइनस ए प्लस एस इंटू टी अपॉन माइनस के a प्लस एस for the limit integration for the limit e की पावर माइनस for the limit 0 to infinite। अब यहाँ पर हम लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस के इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय माइनस के a प्लस एस माइनस के e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस के a प्लस एस। सो बाय पुटिंग द लिमिट्स, हमने अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट को पुट करने के बाद हमें पता है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 है एंड e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। आपको ये कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था और हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। तो आपने अगर ये कॉन्सेप्ट आपने देखा हो तो आपको याद आ रहा हो कि हमारे पास e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0 एंड e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये कुछ कर्व इस तरह से बनता है हमारे पास और इनफाइनाइट माइनस यूनिटी पे जाकर ये एक पॉइंट पे जाकर इन 0 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस वैल्यू बिकम 0, ये वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो वी कैन राइट इट एज इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस एस। तो हम एक समराइज कर सकते हैं यहाँ पे इस फॉर्मूला को कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी 1 अपॉन एस प्लस ए। तो हम इसको समराइज कर सकते हैं, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस at इज इक्वल्स टू 1 अपॉन as प्लस a. सो नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x ऑफ t इज इक्वल्स टू e की पावर at. तो सेम फॉर्म से हम इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं. दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फॉर्मूला फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t. x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 0 से इनफाइनाइट x ऑफ t e की पावर माइनस एस टी डी टी. तो x ऑफ t की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं. दैट इज आर e की पावर ए टी e की पावर माइनस एस टी डी टी. नाउ क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाइड में है तो पावर प्लस हो जाएंगी. तो वी गेट 0 से इनफाइनाइट e की पावर a माइनस एस इंटू टी डी टी. अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक यहाँ पर माइनस कॉमन लें, इस टर्म में से माइनस कॉमन लेते हैं तो वी गेट 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस a प्लस एस इंटू टी डी टी. नाउ वी कैन कैलकुलेट बाय दिस फार्मूला e की पावर a t इज इक्वल्स टू e की पावर a t अपॉन a. बाय दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट दिस. हम इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो वी कैन राइट इट एज e की पावर माइनस के a प्लस एस ओके. देयर इज सम मिस्टेक हियर. तो हेयर e की पावर a माइनस एस इंटू टी डी टी. हमने यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है तो हमारा टर्म कुछ इस तरह से होगा s माइनस a इंटू टी डी टी. देन वी कैन राइट इट एज e की पावर माइनस के s माइनस a इंटू टी अपॉन s माइनस a एंड इन infinite to 0 to infinite. Now by putting the limits, हम यहाँ पर लिमिट्स को पुट करने के बाद e की पावर माइनस इन्फिनिटी टू s माइनस a and we have minus of e की पावर माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस के s. ओके, इट इज माइनस के s माइनस a माइनस के s माइनस a. ओके, तो e की पावर 0 जैसा कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू 0. देयरफॉर दिस टर्म इज 0, इसीलिए ये टर्म 0 हो जाएगा. एंड e की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस. देन देयरफॉर we get solution something like this. Is equals to 1 upon s minus a. So we can summarize these all observations. We can summarize it as Laplace transform of e की power a t, Laplace transform of e की power a t is equals to 1 upon s minus a. तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है, जेई के एग्जाम्स में हमारे पास आ चुका है और अभी HAL के एग्ज़ाम में करंटली HAL के एग्ज़ाम में भी आया था. सो दिस फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और इन फार्मूलाज को आप सब बहुत ही बाय हार्ट इसको लर्न करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये फार्मूला डायरेक्टली एग्जाम्स में आते हैं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं, आपसे कोई भी गलती ना हो. अगर आप फार्मूलाज लर्न नहीं कर पाए या फिर कोई फार्मूला आपसे स्किप हो गया या फिर मिस हो गया तो आप उसको ड्राइव भी कर सकते हैं बाय दिस कंसेप्ट. नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल. तो स्टैंडर्ड टेस्ट इनपुट सिग्नल में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाला है स्टेप फंक्शन एंड यूनिट स्टेप फंक्शन. तो व्हाट इज स्टेप फंक्शन एंड व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन. तो यूनिट स्टेप फंक्शन इज डिफाइंड एज step function is defined as, we can define it as firstly we are defining the step function. So step function is defined as
u of t is equals to 0 for t is less than 0 and the amplitude is a for t is more than equals to 0. तो इस तरह से हम लोग यूनिट स्टेप फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स सी व्हाट हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली. तो जैसा कि आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि हमारे पास स्टेप फंक्शन है, वो 0 है, एम्पलीट्यूड उसका 0 है फॉर t इज लेस देन 0. तो कहीं पे 0 यहाँ पर होगा. 0 इज एट ओरिजिन, ओरिजिन पर 0 होगा. तो इससे पहले जितनी वैल्यूज होंगी उनके लिए एम्पलीट्यूड 0 होगा. तो इससे पहले जितनी वैल्यूज होंगी उनके लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का एम्पलीट्यूड 0 होगा. और एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0 होते ही सडनली द सिग्नल विल जंप टू a, द सिग्नल विल जंप टू एम्पलीट्यूड a. जैसे ही टाइम की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो सिग्नल एम्पलीट्यूड a पर जंप कर जाएगा और फिर उसके बाद वो a ही रहेगा. तो दिस इज आवर एम्पलीट्यूड, this is our amplitude, that is a. In this way we can define the unit step function, step function. इस तरह से हम स्टेप फंक्शन को डिफाइन करते हैं और एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है. तो नेक्स्ट इज आर यूनिट स्टेप फंक्शन. तो यूनिट स्टेप फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, वी कैन डिफाइन द यूनिट स्टेप फंक्शन एज u of t is equals to 0 for t is less than 0. तो यदि टाइम की वैल्यू 0 से कम है तो एम्पलीट्यूड 0 होगा और यदि टाइम की वैल्यू मोर देन इक्वल्स टू 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से इक्वल है, तो एम्पलीट्यूड 1 होगा. तो इसको भी हम बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ वी कैन रिप्रेजेंट इट एज. तो दिस इज आवर स्टेप फंक्शन, दिस इज आवर स्टेप फंक्शन. I am writing here step function, and for the unit step function we can making here तो इट इज़ 0 फॉर t इज लेस देन 0 एंड जैसे ही यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 0 होगा तो ये सिग्नल जंप कर जाएगा एट एम्पलीट्यूड a. एट एम्पलीट्यूड 1. तो इसीलिए इसको यूनिट स्टेप फंक्शन बोलते हैं क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है. एंड देन कंटिन्यू इट्स एम्पलीट्यूड. उसके बाद ये अपने एम्पलीट्यूड को कॉन्स्टेंटली कंटेन करेगा. So we can write is here 1, amplitude is 1 and here is the origin. तो क्योंकि यहाँ पर सिग्नल सडनली चेंज हो रहा है, एक पॉइंट पे जाकर सडनली चेंज हो रहा है, तो एक स्टेप की तरह से शेप बना रहा है, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन के नाम से जाना जाता है. तो स्टेप फंक्शन में एम्पलीट्यूड a है और यूनिट स्टेप फंक्शन का मतलब है u, यूनिट का मतलब होता है 1, तो एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वो 1 है. Now we are finding the Laplace transform unit step function. तो अब हम Laplace transform फाइंड करते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन का. तो यूनिट स्टेप फंक्शन का Laplace transform कुछ इस तरह से फाइंड किया जा सकता है. Laplace transform of unit step function. तो Laplace transform of u of t is equals to 0 से infinite. Let's put here u of t e की पावर माइनस एस टी डी टी. नाउ हमें पता है कि यूनिट स्टेप फंक्शन 0 से इनफाइनाइट के लिए यूनिट स्टेप फंक्शन का एम्पलीट्यूड 1 होता है. तो वी कैन राइट हियर फॉर 0 टू इनफाइनाइट द यूनिट स्टेप फंक्शन इज 1 मल्टीप्लाइड विद e की पावर माइनस एस टी डी टी. और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस आइडेंटिटी.
by this identity, that is e की पावर at is equals to e की पावर at upon a. By this identity we can find it as, we can write it as e की पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस के एस फॉर लिमिट 0 to infinite, and by putting the limit upper limit minus lower limit e की पावर माइनस इन्फिनिटी by divided by माइनस एस माइनस e की पावर 0 डिवाइडेड बाय माइनस के एस. तो जैसा कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो दिस पार्ट विल बिकम 0 and this part will become 1 and minus minus plus, therefore we can write it as, it is equals to 1 upon s. It is equals to 1 upon s. Therefore we can write Laplace transform of u of t is equals to a unit step function का Laplace transform 1 upon s के इक्वल होता है. तो दिस इज आर इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ तरह से है e की पावर माइनस एटी यू टी और आपसे पूछा गया है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, तो लेट अस सी व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Laplace transform of e की पावर माइनस ए टी u of t is equals to 0 से इनफाइनाइट e की पावर माइनस ए टी u of t e की पावर माइनस एस टी डी टी. वी आर पुटिंग दिस वैल्यू हेयर. हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 0 से इन्फाइनाइट के लिए u ऑफ t की वैल्यू यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से लिख सकते हैं e की पावर माइनस ए टी इंटू 1 e की पावर माइनस एस टी वन इंटू e की पावर माइनस एस टी डी ऑफ फॉर द लिमिट 0 से इन्फाइनाइट. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो लिमिट्स हैं वो हमारा जो बेस है वो सेम है और मल्टीप्लाइड में है, तो इसकी जो पावर्स हैं वो आपस से ऐड हो जाएंगी. e की पावर माइनस के a प्लस के s इंटू टी 0 से s इन्फाइनाइट डी टी. सो इसको हमने पहले भी कैलकुलेट किया हुआ है एंड इट इज़ इक्वल्स टू e की पावर माइनस के a प्लस s इंटू टी डिवाइडेड बाय माइनस के a प्लस s फॉर द लिमिट 0 से इन्फाइनाइट एंड इट इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन s प्लस a. तो हमने पहले भी इसको सॉल्व किया है, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख दे रहा हूँ. इट इज़ आर वन अपॉन एस प्लस ए. ओके, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं, हम इसको समराइज कर सकते हैं. दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस प्लस ए. तो यहाँ पर हम बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज़ नहीं कर रहे. अगर आपको इसके डिटेल्ड लेक्चर्स देखने हैं तो आप हमारे सिग्नल्स एंड सिस्टम के लेक्चर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आपको इसके डिटेल में हम लोग यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बाइलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म किस तरह से हम लोग हैंडल करते हैं वो हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हैं. बट यहाँ पर क्योंकि हम कंट्रोल सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं और कंट्रोल सिस्टम में जितना नेसेसरी पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का या सफिशिएंट पार्ट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, वही हम इन लेक्चर सीरीज़ में कंसिडर करेंगे. और हम यहाँ पर इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e of at u of t we can write it as 1 upon s minus a. So these two formulas are also important. एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कुछ तरह से ही पूछा सकता है, तो इसका भी आंसर सेम होगा और यहाँ पे भी हम लोग यूनिलेटरल लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज़ कर रहे हैं.
तो नेक्स्ट इज Laplace transform of sin omega t. Very very important questions asked in DFCCIL 2021, UPMRC 2021 and UPMRC 2018. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है और अपकमिंग एग्जाम्स में भी इसके पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से करेंगे. तो लेट्स सी हाउ वी कैन कैलकुलेट द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin omega t. तो sin omega t, we know that sin omega t is equals to e की पावर j omega t माइनस e की पावर माइनस j omega t डिवाइडेड बाय 2j. तो ये हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किस तरह से हम लोग इसको ड्राइव कर सकते हैं. हमने इसका डेरिवेशन भी देखा था और हमने cos ओमेगा टी का भी फॉर्मूला देखा था और sin ओमेगा टी का भी फॉर्मूला देखा था. तो बाय यूलर्स फार्मूला के अनुसार sin ओमेगा टी इज इक्वल्स टू e की पावर j ओमेगा टी माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा टी बाय 2j. तो इस फार्मूला का हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा टी. तो लेट फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा टी. Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ओमेगा टी is equals to Laplace transform of e की पावर j ओमेगा t माइनस e की पावर माइनस j ओमेगा t डिवाइडेड बाय 2j. तो इसको हम किस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1/2j Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा t माइनस Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा t तो हम लोग इसको यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा था कि हमारा जो Laplace ट्रांसफॉर्म होता है e की पावर माइनस ए टी का या फिर प्लस ए टी का e की पावर माइनस प्लस ए टी का 1/s माइनस ए. इस तरह से हमने देखा था कि Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस ए टी इज इक्वल्स टू 1/s प्लस ए. तो बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज वी कैन फाइंड द Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा टी एंड Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा टी. लेट्स फाइंड इट. वन बाई 2j. तो Laplace ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर j ओमेगा t इज इक्वल्स टू 1/s माइनस j ओमेगा. तो सिर्फ इस पार्ट को हम यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि इट इज इक्वल्स टू a. ये बिल्कुल हमारा a की तरह से बिहेव कर रहा है. माइनस ऑफ 1/s प्लस j ओमेगा. नाउ वी कैन कैलकुलेट इट एज Now we can calculate it as 1/2j s minus j omega s plus j omega s plus j omega minus s minus s plus j omega. Okay, now this part will be 0. अब इस वाले पार्ट को हम ज़ीरो कर सकते हैं s माइनस माइनस एस. तो वी गेट, और यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो वी कैन राइट इट एज 1/2j. ओके, 1/2j एंड j ओमेगा प्लस j ओमेगा इज इक्वल्स टू 2j ओमेगा अपॉन a माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर माइनस j ओमेगा का होल. दिस वे वी कैन कैंसिल दिस पार्ट 2j ओमेगा. इस तरह से हम 2j ओमेगा को कैंसिल कर सकते हैं. तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से आएगा. दैट इज आर ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब क्योंकि जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस के 1 के इक्वल होती है, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज
ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। So this is very important formula for the DFCCL, UPMRC, DMRC and GATE and other competitive exam. This is very important formula for all. Now next is we have to find Laplace transform of cos omega t. तो हमें cos omega t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यदि हमें cos omega t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो यहाँ पर भी हमें cos omega t का फॉर्मूला पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यूलर्स फॉर्मूला। तो cos omega t इज इक्वल्स टू e की पावर j omega t प्लस e की पावर माइनस j omega t डिवाइडेड बाय 2। सो दिस फार्मूला वी हैव डिस्कस इन आर प्रीवियस लेक्चर। इस फार्मूला को भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जो लोग इसके बारे में अवेयर नहीं है वो वहाँ पर जाकर इस फार्मूला को भी डिटेल में देख सकते हैं। तो लेट अस फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t। अब हम cos ओमेगा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ओमेगा t is equals to Laplace transform of e की पावर j omega t plus e की पावर माइनस j omega t divided by 2 and it is equals to 1 by 2 Laplace transform of e की पावर j omega t plus e की पावर माइनस j omega Laplace transform of e की पावर माइनस j omega t लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस j ओमेगा t। और जिस तरह से हमको फॉर्मूला पता है 1 by 2 1 अपॉन s माइनस j ओमेगा प्लस 1 by s प्लस j ओमेगा एंड वी कैन राइट इट एज we can write it as 1 by 2 s plus j omega plus s minus j omega divided by s minus j omega and s plus j omega. तो दिस पार्ट विल बी कैंसिल, ये पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं दैट इज 2s अपॉन 2s स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर s square plus omega square and here 2 is cancelled by 2, then we get s upon s square plus omega square. So इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos omega t, that is लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos omega t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos omega t is equals to s upon s square plus ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही चांसेस हैं आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस फॉर्मूला को भी आप बहुत इंपॉर्टेंट देंगे, प्रॉपर्ली लर्न करेंगे। और अगर आप वहाँ पे स्किप हो जाता है या फिर आपसे मिस हो जाता है तो आप ड्राइव भी कर सकते हैं। very important standard input function, standard test input signal, very important impulse function, very important impulse function। और ये DFCCL में अभी 2021 में पूछा गया है कि impulse function का definition क्या है। तो impulse function को define करने के लिए हम लोग impulse function is represented by del t, impulse function is represented by del of t, it is equals to, we can define it as del of t is equals to 1 for t is equals to 0 and 0 for t is not equals to 0। अर्थात इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू 1 होगी
फॉर t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो के लिए इम्पल्स फंक्शन की वैल्यू 1 होगी और अदर वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज द इम्पल्स फंक्शन, ग्राफिकली वी कैन रिप्रेजेंट इट एज एट t इज इक्वल टू जीरो। तो एट ओरिजिन t is equals to 0, it is something तो एट t इज इक्वल टू जीरो इट इज़ 1 एंड अदरवाइज द सिग्नल इज 0। तो t इज इक्वल टू जीरो के लिए एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। तो इम्पल्स फंक्शन को एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसका एम्पलीट्यूड a है या फिर जिसका एम्पलीट्यूड 1 है। फॉर यूनिट इम्पल्स फंक्शन द एम्पलीट्यूड इज 1 एंड फॉर इम्पल्स फंक्शन इट इज़ a। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है या फिर इम्पल्स फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका एम्पलीट्यूड a होता है फॉर t इज इक्वल टू जीरो। तो फॉर t इज इक्वल टू जीरो द वैल्यू द एम्पलीट्यूड इज a, फॉर अदर वैल्यू ऑफ टाइम इट इज 0। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट इम्पल्स फंक्शन। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय del ऑफ t, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट इट एज del ऑफ t एंड इट इज इक्वल्स टू 1 फॉर t इज इक्वल्स टू 0 and 0 for t is equals to not equals to 0। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको भी हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। At t is equals to 0 the value is the value is 1 and for other values it is 0। तो अदर वैल्यूज़ के लिए ये 0 है। तो इस तरह से हम यूनिट स्टेप फंक्शन को भी डिफाइन कर सकते हैं। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है अगर यूनिट स्टेप फंक्शन का, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ del ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 से इनफाइनाइट del ऑफ t e की पावर माइनस एस टी डी टी। और क्योंकि टाइम की सभी वैल्यूज़ के लिए इसकी वैल्यू जो होती है 0 होती है, ओनली फॉर t इज इक्वल टू 0 इट इज़ 1। तो वी कैन राइट इट एज, तो इसीलिए हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड इज 1 फॉर t इज इक्वल्स टू 0। तो t इज इक्वल्स टू के लिए हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो 1 है और हम इसको कुछ इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि डेट 1 इंटू ई की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ del ऑफ t, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन यूनिट इम्पल्स फंक्शन is equals to 1. This is another more important formula. Next is Laplace transform of t of n. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है Laplace transform of t of n को निकालना, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक कंसेप्ट पता होना चाहिए. Let's find the Laplace transform of t of n. The Laplace transform of t of n is equals to
0 से इन्फाइनाइट, पुट हेयर t ऑफ n e की पावर माइनस एस टी डी टी। नाउ यदि हम लेट एस टी इज इक्वल्स टू पी, अगर हम एस टी को p एज्यूम करते हैं तो t इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा p अपॉन एस, एंड डी टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डी पी, सॉरी वेट मिनट, डी पी अपॉन एस। So by putting these values, so the limits are at t is equal to 0, p is 0 and at t is equal to infinite, p is equal to infinite। तो लिमिट चेंज नहीं होंगी क्योंकि t is equal to 0 पर p की वैल्यू 0 है और t is equal to infinite पर p की वैल्यू infinite है, तो लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो वी कैन राइट इट एज 0 to infinite p divided by s की पावर n, p divided by s की पावर n into e की पावर माइनस पी इंटू डी पी बाई डी एस बाई एस। और हम यहाँ पर इसको कुछ तरह से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज एस की पावर एन इंटू एस फ्रॉम 0 to इन्फाइनाइट पी एन ई की पावर माइनस पी डी पी। सो इसको हम कुछ तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन एस एन प्लस 1, और यहाँ पर ये जो फंक्शन है हमारे पास it is equivalent to gamma function, that is x of n e की पावर माइनस x dx is equals to gamma n plus 1 और it is equals to factorial n। तो ये हम इसको गामा फंक्शन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज गामा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड एज गामा फंक्शन, दिस इज आवर गामा फंक्शन। So this is our gamma function and we can replace this complete value by n factorial। तो इस पूरी वैल्यू को हम n factorial से रिप्लेस कर सकते हैं। So therefore we can write it as Laplace transform of t की पावर n is equals to n factorial divided by s की पावर n plus 1। अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सो दिस इज अनदर फार्मूला हमारे पास, ये एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, इसको भी हमें बाय हार्ट लर्न करना है। तो वी कैन ऑल्सो फाइंड हियर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, एज वी नो दैट, जैसा कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी की पावर n is equals to n factorial divided by s की पावर n। तो we can also find t की पावर 1 Laplace transform of t की पावर 1, that is 1 upon s Laplace transform of t की पावर square is equals to 2 factorial divided by s square। Laplace transform of t का क्यूब, Laplace transform of t का क्यूब is equals to factorial 3 divided by s cube, और we can write it as 6 divided by s cube। तो इस तरह से हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिफरेंट वैल्यूज। तो यू कैन नोट इट एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर n is equals to n factorial divided by s की पावर n plus 1। लाप्लास ट्रांसफॉर्म t की पावर 1 is equals to 1 upon s लाप्लास ट्रांसफॉर्म t square is equals to factorial t upon s square, और we can write it as 2 upon s square and Laplace transform t cube is equals to 3 factorial divided by s cube। तो आप इससे हायर ऑर्डर के t की पावर भी निकाल सकते हैं बाय दिस फार्मूला। ओके, यहाँ पे n plus 1 है, सॉरी, तो यहाँ पर 1 plus 1 is equals to 1 upon s square plus 1, it is cube, and 3 plus 1 is equals to 4। तो थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हुआ कि s की पावर n plus 1 लिखना हम लोग ने मिस कर दिया। तो इस तरह से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
रैम फंक्शन एंड पैराबोलिक फंक्शन, तो दिस आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये रैम फंक्शन और पैराबोलिक फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैम फंक्शन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द रैम फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय r of t and it is equals to at for t is more than 0 and it is 0 for t is less than 0। और इसको हम लोग ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ इस तरह से। तो रैम फंक्शन एक रैम्प की तरह से है, एक स्लोप की तरह से है, तो इसीलिए इसको रैम्प फंक्शन बोलते हैं। और हमें अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका, तो वी कैन राइट इट एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ r of t is equals to Laplace transform of a into t, और it is equals to Laplace transform of a Laplace transform of t। और अभी हमने डिस्कस किया previously we have discussed that Laplace transform of t की पावर 1 is equals to 1 upon s square, therefore we can write it as a upon s square। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ रैम्प फंक्शन that is our r of s, Laplace transform of ramp function, Laplace transform of ramp function r of t having amplitude a is equals to a upon s square। We can also note this formula. This formula is also important। And next is parabolic function। तो now parabolic function को हम define करते हैं। तो parabolic function is defined as x of t is equals to a into t का square for t is more than 0 and it is 0 for t is less than 0। So we can write it as so we can also draw the graph for this। इसके लिए भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास हेयर इट इज 0 और ये जो ग्राफ है हमारा ये नॉन लीनियरली इंक्रीज होता है, कुछ इस तरह से इसका शेप बनता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड पैराबोलिक फंक्शन। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर निकालेंगे पैराबोलिक फंक्शन का, दैट इज x ऑफ s इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, it is equals to Laplace transform of a into t square is equals to a Laplace transform of t cube t square, and it is equals to, so by this formula Laplace transform of t का square is equals to 2 factorial divided by s cube। So we can write it as a into 2 upon s cube, or we can say that Laplace transform of parabolic function is equals to a upon 2a upon s square एस क्यूब। तो इस तरह से हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म पैराबोलिक फंक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अदर जो हमारे पास कंसेप्ट्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर आपको पसंद आया है, लेक्चर आपको लगता है कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में हेल्प कर सकता है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और
अभी हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी ऑन होने वाले हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।